हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री के पीवाईक्यू। इसमें जो होंगे आपके जीएस के भी क्वेश्चन होंगे, जीके के भी होंगे और सी सेट के भी होंगे। ये सारा हम सॉल्व करेंगे और इनका एनालिसिस जो करेंगे वो हम चैप्टर वाइज करेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन शामिल होंगे वो 1990 से लेके आपके 2023 तक होंगे। इसमें आपके प्री के भी क्वेश्चन होंगे, मोस्टली प्री के ही सारे क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो है जो भी क्वेश्चन कुछ मेंस के हैं, जो कि यूपी पीसीएस जो है मेंस जब ऑब्जेक्टिव होता था उसके भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो हम वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इनका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो हमारा शुरुआत हो रही है एंशियंट हिस्ट्री के स्टोन एज चैप्टर से। अब इसमें स्टोन एज चैप्टर जो है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है: पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और प्री हिस्टोरिक आर्ट। तो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये 2023 में आया था, तो लेटेस्ट यही क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस में। एक तरफ जो है आर्कियोलॉजिकल साइट दी है, दूसरी तरफ जो है उनकी प्रेजेंट लोकेशन दी हुई है कि ये कहाँ पे हैं। तो हमारा ए ऑप्शन दिया है निवासा। अब ये जो साइट है ये आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, ईसमपुर जो है आपकी कर्नाटका में है। तो पहले देखते हैं, इसकी मैचिंग करके देखते हैं। ए का 3 है, तो यहाँ पे सी में भी ए का 3 है और डी में भी ए का 3 है। तो हम आगे देखते हैं, ईसमपुर जो है आपका बी का 4 है, तो बी का 4 सिर्फ सी में है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आंसर हमारा मिल जाता है सी पार्ट। लेकिन हम आगे भी मैचिंग करा के देख लेते हैं। डिडवाना जो है आपका राजस्थान में है और गुडियम केव आपकी तमिलनाडु में है। तो सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन। अब जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है इसकी स्टार्टिंग होती है मेजोलिथिक पीरियड से। ठीक है, अब जो इसके एविडेंस मिले हैं वो दो जगह से मिले हैं। एक है आपका आदमगढ़ जो कि एमपी में है, और दूसरा है आपका बागोर जो कि राजस्थान में है। अब इन दोनों जगहों से ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के साक्ष्य मिले हैं। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमारा कब स्टार्ट हुआ? मेजोलिथिक पीरियड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। तीसरा क्वेश्चन है, इन मेजोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, एविडेंस कहाँ से मिले हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के? आदमगढ़ से। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। अब इसमें और जो ए ऑप्शन में साइट दी है ये आपकी गुजरात में है, और बीरभानपुर आपकी जो है वेस्ट बंगाल में, और चुपनी माड़ो यूपी के प्रयागराज में डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेजोलिथिक पीरियड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शन में दिया था आदमगढ़, इसमें जो ऑप्शन में दिया है बागोर दिया है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट हैव बीन फाउंड। अब देखिए, जो बोन इम्प्लीमेंट मिले हैं वो आपके मादाहा से भी मिले हैं, सरायनाहर राय से भी मिले हैं। ये जो है यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल आंसर टाइप के क्वेश्चन आते थे। तो यहाँ हमारा आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा। इसके अलावा एक और साइट है जिसका नाम है दमदम। इन तीनों जगहों से जो है बोन इम्प्लीमेंट्स के साक्ष्य मिले हैं। अब ये तीनों जगहें जो है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 ह्यूमन स्केल्टन इन ए सिंगल ग्रेव वेयर रिकवर्ड एट। देखिए, अगर 3 ह्यूमन स्केल्टन इन सिंगल ग्रेव की बात की जाए तो इसके जो एविडेंस मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? दमदम से मिले हैं। यहाँ टोटल 41 ह्यूमन ग्रेव मिले हैं, जिसमें से एक तो हो गया आपका ट्रिपल ब्यूरियल और 5 ऐसे हैं जो डबल ब्यूरियल हैं।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दमदम, बी पार्ट। यहाँ से जो है 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव के एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्याज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड। अब यहाँ बात की जा रही है मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन की, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा लिखाइया। ये जो है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा आपका मुरहाना पहाड़ ये भी मिर्ज़ापुर में है, और बगही खोर ये भी मिर्ज़ापुर में है। तो ये जो सारी साइटें हैं ये मिर्ज़ापुर में है, लेकिन हमारा आंसर जो होगा वो लिखाइया होगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है नियोलिथिक एज के क्वेश्चन। द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन। देखिए जो कल्टीवेशन है वो एक्चुअली जो है नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से जो है ह्यूमन ने जो सीरियल है उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट की, या कह सकते हैं एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग की। इसके साथ ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है बड़े स्तर पे वो यहीं से स्टार्ट हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नियोलिथिक एज, ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज। तो सबसे पहला जो अनाज था या सीरियल जो था वो था आपका बरले, जौ। सबसे पहली खेती जो हुई थी वो जौ की खेती हुई थी, और ये जो शुरुआत हुई थी ये मेहरगढ़ से हुई थी, मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ जो है वो आपका पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज फाउंड एट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सेम क्वेश्चन है तो आंसर भी सेम होगा, कहाँ पे, मेहरगढ़, डी पार्ट होगा। ठीक है, नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ की बात की जाए तो देखिए पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमन थे या मेजोलिथिक में, ये टोटल हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड करते थे। लेकिन जैसे ही नियोलिथिक एज में कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ, तो इसके साथ ही जो हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी थी वो एक जगह सेटल्ड हो गई, एक तरीके से विलेज में रहने लगे। तो सबसे पहला जो एविडेंस है सेटल लाइफ या विलेज लाइफ की वो कहाँ से मिलता है, हमारा मेहरगढ़। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब अगर पिट ड्वेलिंग की बात की जाए तो देखिए बहुत सारी जगहों पे जो ह्यूमन थे वो एक विलेज के रूप में रहते थे, ठीक है ना, जैसे आपको मेहरगढ़ में देखा आपने। लेकिन जो कश्मीर वैली है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ह्यूमन थे उस समय वो जो है ज़मीन के अंदर पिट बना के रहते थे, और उसके एविडेंस जो है ये बुर्ज होम से मिले हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बुर्ज होम। क्वेश्चन है, एस माउंड इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट एज। देखो एस माउंड जो है रिपीटेड जो है काउ डंग या जो है वुड के बर्निंग के कारण बनते थे, जो कि ठंडियों में इस्तेमाल किए जाते थे ठंड से बचने के लिए। तो इसके जो एविडेंस मिले हैं वो हमारे संगन कल्लू से मिले हैं। ये जगह जो है आपकी कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। अब देखिए जो भीमबेटका की पेंटिंग है वो मोस्टली जो है मेजोलिथिक पीरियड की है, और इसकी जो डिस्कवरी की थी उसकी डिस्कवरी की थी वीएस वकानकर ने। अब जो ये भीमबेटका है ये आपकी एमपी में आती है, ठीक है, एमपी में, और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस जगह से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन और उसके साथ ह्यूमन के हंटिंग के सीन डिपिक्ट किए गए हैं इस पेंटिंग में।
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए कौन सी जगह फेमस है, वो है भीमबेटका आपकी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर ऑफ बाइसन हैज बीन फाउंड। तो पिक्चर ऑफ बाइसन जो मिले है, इसके जो एविडेंस मिला वो कहाँ से मिला, भीमबेटका से। ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट, भीमबेटका। लास्ट क्वेश्चन है द कल्चरल रिमेन फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पा सिविलाइजेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट। तो जो आंसर होगा वो होगा मेहरगढ़। देखिए मेहरगढ़ जो है एक नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है। इसके साथ जो है यहाँ से इंदस वैली सिविलाइजेशन के भी एविडेंस मिले हैं। तो ये जो है एक मल्टी कल्चरल साइट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, मेहरगढ़। अब देखिए जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो टोटल हैं 18। इस 18 में जो है जो प्री के क्वेश्चन है वो टोटल 9 आए हुए हैं। तो इस चैप्टर से, स्टोन एज चैप्टर से टोटल 9 क्वेश्चन प्री में आए हुए हैं। उसके अलावा जो 9 हमने सॉल्व किए वो मेंस के ऑब्जेक्टिव में आए थे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट है, तो हमने उसको भी सॉल्व करा दिया। तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।